Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED Special Education HI Paper 6 Unit 3.2.2 Language and Educational Problem with Hearing Impaired Child कि किस प्रकार से भाषा के अभाव में बच्चों के सामने समस्याएं आती हैं। आइए जानते हैं। अब जानते हैं यूनिट 3.2.2 लैंग्वेज एंड एजुकेशन प्रॉब्लम ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड रिलेटेड टू BLC बेसिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। आइए इसके बारे में जानते हैं। श्रवण बाधित बालकों के आधारभूत भाषा योग्यता में भाषा और शिक्षा संबंधी समस्याएं कि किस प्रकार से एक श्रवण बाधित बच्चा है उसके सामने जो शिक्षा से संबंधित और भाषा से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको प्रभावित करती हैं। सामान्य व्यक्ति अपनी श्रवण क्षमता एवं भाषीय योग्यता के कारण भाषा एवं शिक्षा ग्रहण करने में निपुण हो जाता है। प्राय उसे भाषा व्यक्त करने और ग्रहण करने में कठिनाई नहीं होती है क्योंकि श्रवण क्षमता के कारण उनमें भाषा का विकास पूर्ण होता है। परंतु यदि कोई बच्चा या व्यक्ति किसी कारण से सुन नहीं पा रहा है तो उसमें भाषीय संबंधी कई समस्याएं उसके सामने आती हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी जो नॉर्मल व्यक्ति है उसकी जो हियरिंग एबिलिटी है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर हियरिंग एबिलिटी की बात की गई है, नॉट डिसेबिलिटी, कि अगर उसकी श्रवण सुनने की योग्यता है उसके बिहाफ पर वह लैंग्वेज को अच्छे से सुन सकता है, भाषा को ग्रहण कर सकता है और शिक्षा को भी ग्रहण कर सकता है, उसके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। लेकिन इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति में या किसी बच्चे में जो हियरिंग इफ़ेक्ट हो जाती है, प्रभावित हो जाती है कि वह सुन नहीं पाता, जिसकी वजह से उसके सामने जो भाषा से संबंधित समस्याएं हैं वह बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं उसको, और इसी वजह से वह शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। ये यहाँ पर बच्चे के रूप में जो समस्याएं हैं जो उसकी हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से उसको प्रभावित करती हैं, ये मुख्य रूप से बताई गई हैं। आइए इन सब के बारे में विस्तार से आगे जानते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है श्रवण बाधित बालक भाषीय योग्यता में पिछड़ जाने के कारण बौद्धिक एवं क्रियात्मक विकास पर्याप्त रूप से नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर यह बताया गया कि कोई बच्चा जब हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाता है वह तो उसमें जो भाषा कौशल है वह भी पिछड़ जाता है, उसका जो उसकी लैंग्वेज की योग्यता होती है वह भी पिछड़ जाती है, वह कम होती है, उसको नॉलेज या फिर ना के बराबर ही होती है। क्योंकि जिस लैंग्वेज को वह एक्सप्लेन करता है, जैसे कि साइन लैंग्वेज में अगर वह अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, दूसरों को समझाने का प्रयास करता है, तो बहुत ही कम लोग हैं, फिर रेयर केस है जो उसकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं। अब इसकी सिचुएशन में क्या होता है कि जो बच्चे को जो बौद्धिक कौशलता उसको भी नेगलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसकी चीज़ को कोई समझ ही नहीं पाएगा उसकी बात को, तो उसको स्लो लर्नर के नाम से जानते हैं। फिर अगर वो किसी चीज़ को कर ही नहीं पाया या फिर हियरिंग नहीं होगा उसके अंदर, तो या फिर उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जिसकी वजह से, तो उसके अंदर जो क्रियात्मक कौशल है, जो एक्टिविटी स्किल रहेगी या फिर उसका जो वर्क परफॉर्मेंस रहेगी वह भी प्रभावित होगी, जिसकी वजह से अनेक क्षेत्रों में वह पिछड़ जाएगा। ये यहाँ पर मुख्य रूप से बताया गया है। इसमें आगे दिया गया है जिसके कारण उनमें विचारों का आदान प्रदान करने में भी समस्या होगी, यानी कि जो उसके थॉट्स होंगे, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे वो भी दूसरों के सामने वह शेयर नहीं कर सकता। आगे दिया गया इसमें भाषा विकास न हो पाने के कारण वे शैक्षिक वातावरण अर्थात कक्षा के वातावरण में अनुकूलता नहीं बना पाते हैं। अब यहाँ पर जब बच्चे के अंदर हियरिंग एबिलिटी नहीं है तो वह नॉर्मली जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको जो चीज़ें सुनाई नहीं देती हैं तो वह बोर होता है या फिर वो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है, तो डिस्टर्ब रहता है, जिसके कारण वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। अब सब बच्चे अगर हियरिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो लेसन का कंटेंट है या टॉपिक है उसको अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन एक बच्चा जब हियरिंग ही नहीं है जिसके पास, तो वह किस प्रकार से उसको कंटेंट को समझेगा और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, यानी कि वह शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। श्रवण बाधित बालक श्रवण क्षमता के कारण भाषा की क्षमता नहीं बढ़ा पाते हैं, जिसके कारण उनमें निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयर्ड, अब यहाँ पर जो बच्चा है उसके
भाषा विकास न होने की वजह से उसके साथ जो अनेकों क्षेत्र हैं, जो एरियाज़ हैं, उनमें भी कमियां होती हैं, यानी कि वो एरिया भी उनके इफेक्टेड हो जाते हैं। अब यहाँ पर उनके कुछ नाम दिए गए हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कि बच्चे को समझने में समस्या होती है या फिर समझाने में समस्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें उसके साइकोलॉजिकल एरियाज़ को भी प्रभावित करती हैं। सेकंड दिया गया है एक्सप्रेशनल प्रॉब्लम्स। थर्ड दिया गया इसमें जो ग्रामर प्रॉब्लम्स हैं। फोर्थ दिया गया इसके अंदर स्पीच प्रॉब्लम्स, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स। सिक्स दिया गया इसके अंदर रीडिंग प्रॉब्लम्स। 7 दिया गया है ट्रांसलेशन प्रॉब्लम्स। 8 दिया गया इसके अंदर कन्वर्सेशनल प्रॉब्लम्स। अब ये यहाँ पर जो 8 पॉइंट दिए गए, बेसिक पॉइंट्स कुछ नोट किए गए हैं। सारी ऐसे एरियाज हैं जैसे कि सोशल कम्युनिकेशन वह अच्छे से नहीं कर पाता, उसका सोशल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, जो उसका पर्सनल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, जो उसका इन्वायरमेंट के साथ जो तालमेल बैठाना होता है वह भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वह अपनी बहुत सारी जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनको भी वह पूरा नहीं कर पाता। ये सब की सब जो चीज़ें हैं जो श्रवणता क्षमता से पीड़ित बच्चा होता है उसको प्रभावित करती हैं। इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन कर सकें।